हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 25 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर निकाह की काफी तैयारियां हो चुकी थी। लेट्स सी निकाह होता है या नहीं, ये हमें पार्ट 2 के अंदर पता चलेगा। तो चलिए पहले पार्ट 2 देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अरे शुक्र है भाई। इरफान वल मोहम्मद हाँ इरफान यार, आपका निकाह निकाह स्टार्ट ही हो गया कामयार डायरेक्ट। अहमद वल सोहेल अहमद के साथ भाई वज हक में मुबलिक अच्छा, 1 इसमें उन्होंने करोड़ कोई टाइम रुपए वेस्ट नहीं किया। सिक्का रजल वक्त तय 1 पाया। क्या करोड़। आपको ये निकाह कबूल है? घर वर तो अच्छा सजा किससे दिया। पूछा है? क्या आपको ये निकाह कामयाब से कबूल है? पूछा। हाय, याद मना ना कर दे। नहीं, यार वो ऐसा लग रहा है बदला लेगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये इसके बाद नहीं पूछेंगे, 3 बार ही पूछते हैं शायद। अच्छा पहले लड़की से पूछा था। अच्छा। अंकल का रिएक्शन, पागल लड़की। मुझे लगा कामयाब ही है। कामयार अहमद वल सोहेल अहमद आपका निकाह अहरा इरफान दुख्तर मोहम्मद इरफान के साथ मुबलिक 1 करोड़ रुपए हक में सिक्का रजल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। हाय राम, ये अंकल की स्माइल कितनी अजीब सी होती है ना, हमेशा अच्छी नहीं लगती मुझे। अरे पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दो, इसी ड्रामे का ओएसटी चला दो यार। अब जिंदगी नहीं रही वो उसकी यार, वो कैसे बचा दें। अरे नहीं, जो पहला निकाह हुआ था उस एपिसोड में भी तुम लोग देखना, इतनी शांति पीछे। यार अब मुझे अच्छी लग रही है आयरा। ये इसने बाल थोड़े से कमरे में अलग थे, अब थोड़े से अलग कर लिए यहाँ पे। चलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। निकाह तो हो गया। हो गया भाई। अंकल आंटी अच्छा अच्छा सोचो उसके लिए। उसको कह कह के भेज रहे हैं, बर्बाद है तेरी जिंदगी, बर्बाद है। नहीं भी होगी होगी तो हो ही जाएगी। ये 2 एक्स्ट्रा पाल दो उसके लिए। कामयाब ने कुछ खास किया नहीं है ना। ये कामयाब तो हंस formality रहा है, ये खुश नहीं लग रहा हल्का हल्का। जैसे उसे खुद ही मजा आ रही हो। अच्छा लग रहा है कामयाब। मुझे दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं यार, पर ये थोड़ा सा एक दूसरे को देख के स्माइल ही कर लें। चल अच्छा, मुझे लगा खाएंगे। थैंक गॉड। हाय आंटी, आप भी थोड़ा सा ऐसा कर देती। मौलाना साहब भी गए, वो समझ गए। अंकल तो उठ के चले जाएंगे जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है ना। बस अब अंकल ने क्या ही नहीं। हाँ, लीस्ट इंटरेस्टेड। भाई राम, कैसा फील हो रहा होगा इसे। अब एक एक करके उसको रिश्ते टूटते हुए देखते हैं। चलो कम से कम बहन तो है,
अभी तो हाल फिलहाल साथ दे। मदर भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं लग रही, फादर ज्यादा लग रहा है। हाय कामयार तो हंसा कम से कम। ओह वाह, गुड स्माइल। ये फेक स्माइल कर रही है। कामयार अगर दिल से सोचे तो भाई तू घाटे में ही है। चलो माँ तो प्यार करने आई है। बहुत बहुत मुबारक। यार एक माँ बाप छोड़ के जा रही है, काश वहाँ वो लोग उसको अच्छे से प्यार करें, अच्छे से ट्रीट करें ना। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कामयार के पेरेंट्स इसको तंग करेंगे, क्योंकि अंकल तो कार पे ही कह रहे थे कि मुझे इसके लिए बुरा लग तंग रहा तो नहीं करेंगे, बट थोड़ा ओवर कर लेंगे प्यार तो शायद उसको अच्छा लगे उसका। है। अब वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते यार। अरे कहाँ उठ के चल दिए। ये कहाँ जा रहा है? ये कैसे देख रही है यार। ये कहाँ गया? एटलीस्ट यार अब कामयार को नॉर्मल हो जाना चाहिए। हाँ हो जाना चाहिए यार, बहुत हो गया बस। उसने शादी तो कर ली ना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। इन दोनों को रूम में बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी चाहिए अपनी दोनों। रो धो के बस अब माफी मांग दे। हाँ ये भी तो सोचो, इनकी शादी हो जाती ये दिन कितना अच्छा होता। सारे व्यूअर्स यार ये देखो इसका, हाँ रूम, हाय इतना टाइम मिल जाता है इन लोगों को। अच्छा लग रहा है। पर रूम में कामयाब नहीं है। हो आए ही ना, एटीट्यूड में रहे। पॉसिबल है। तो भाई तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो कुछ। कोई तो आया आया है, हाँ कोई तो आया। नॉक हो रहा है। अच्छा इतनी तमीज है अब। नहीं नहीं नॉक करी है, मुझे लगा कामयार आया नॉक करके। थैंक यू। दादी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा मैं चाहती तो थी कि तुम इस घर में मेरी शादी का जोड़ा पहनकर दाखिल हो, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, दुपट्टा ही काफी है फिलहाल। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हमेशा खुश रखे, खुश खुर्रम आबाद रखे तुम्हें। बेटा मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने ऐसी शादी करने का फैसला क्यों किया, लेकिन अब जब कर लिया ना तो इसे खुशी खुशी कबूल कर लो। देखो ऐसी सैड दुल्हन अच्छी नहीं लगती। दुल्हन के पास और ऑप्शन ही क्या है दादी? मेरे पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरी अम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है, कामयार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कोई इम्तिहान हो, जिस इम्तिहान को देने से पहले ही मैं फेल हो गई। बेटा अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज ना होते और तुम्हारी शादी कहीं और करते थे, किसी और के साथ करते तो तुम कभी खुश ना रहती। माँ बाप की नाराजगियां खत्म हो जाती हैं जब अपनी औलाद को खुश देखती हैं। करेक्ट, बात तो सही है, पर कामयार साथ में तुम खुश दोनों रहे एक तो दूसरे खुश को रहेगी ना, पसंद अकेली करते थोड़ी हो, खुश रह लेगी। एक दूसरे के बगैर कभी खुश नहीं रह पाओगे। वक्त ही मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता तुम देखोगे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो आहिस्ता हमारे लिए जल्दी जल्दी कीजिएगा। दुपट्टा कितना प्यारा है यार। हाँ यार कितनी प्यारी लग रही है ना दुपट्टे में, मैं भी यही देख। है? हाँ ये पार्टी करने आ गया और ये अकेले ऐसे कैसे नाच रहा है? बताओ।
यार ये तो नशा करके जाएगा, इसका मतलब है। को तंग करने के लिए। शिट शिट। डांस भी कितना अजीब सा कर रहा है। अच्छा वो पूरी रात इंतजार ही कर रही है। नहीं पूछे कोई दादी से, इतनी सियानी है वो, रोक नहीं सकती थी उसे। और चलो अब नहीं भी रोक सकती थी तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा आपका पोता घर पे नहीं है, कॉल करो तो उसे। बहू के पास बैठ जाओ, कॉल करो, कुछ तो करो। लड़की पूरी रात बेचारी अकेली बैठी हुई है। काम यार, इतने व्यूवर्स तुझे प्यार करते हैं, तेरी हरकतें कहीं ऐसा ना हो सब काम उल्टा हो जाए। अब गुस्सा आ रही है हमें। बेटा घर चला भाई जाओ। तूने रोना ही था तो तू किसी अच्छी जगह पे जाके रो लेता। ये कहाँ आ गया गंदी सी जगह पे। सो गई है। नहीं अरे भैया। आज हमें नीचे बहुत कमेंट्स आने वाले कि तुम लोग बहुत बोले, पर हम करेंगे, डायलॉग तो कोई आ ही नहीं रहा। हाँ तो हमें तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना भाई। और ये कोई पूछे तुम जाओ बाहर किसी से पूछो वो कहाँ है लड़का। ये आराम से बैठी हुई है। थैंक गॉड फोन उठाया इसने। अब फोन करेगी उसको। हाँ। अच्छा। मुझे तो लगता है सुबह ही आएगा वो नहीं आता अब। यस कितनी आज्ञाकारी है, चुन्नी पूरी आराम से लेके बैठी हुई है। आ गया। पी के तो आया। नशे में। यार अब तो गलत ही कर रहा है ना काम यार। क्या है यार? क्या है? आप हॉर्न बजा रहे थे। दरवाजा खोलो। सर दरवाजा खुला हुआ है, आप घर के अंदर हैं। स्मार्ट बन रहे हो मेरे सामने। क्या? मुझे पता है मैं घर में हूँ। चलो जाके खड़े हो अपना। अच्छा जाके खड़े हो वहां। इतनी पी के आ गए। मुझे पता था मैं घर में हूँ, ठीक है ना? मेरे सामने स्मार्ट नहीं बनना है मेरे बाद। ये पता है कि तुम शादीशुदा हो अब? यार यहाँ तो पेरेंट्स की भी गलती है। वो बेचारी सो गई। इतनी खटखट हो रही है, वो भी उठ नहीं रही। हेलो। हाय।
हाय। भाई दुपट्टा लेना इतना जरूरी होता है। हाँ, उतार ही नहीं पा रही है तो सिर से। व्हाट आर यू डूइंग हियर? बताओ। हमारा निकाह हुआ है कामयाब। इस बार वाकई हो गया? इस बार वाकई हो गया। Congratulations. फिर से वही हालत। क्या मतलब फिर से याद है? What do you mean? ठीक हूँ मैं। और मेरी हालत इसलिए है क्योंकि जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करके गुजारनी बताओ। है। ऐसी हालत होगी तुम बर्दाश्त तो पाओगे। भाई अब अगली और क्या करे वो यार, हद है यार। अब तो मुझे आयरा सही लगती है, तुमसे कामयाब सही गलत बात लगा। है। ये मेरा बेड है, इसको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं है। अरे भैया अब तो उसको भी नहीं है। और मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं, सब सॉर्टेड है। पूरी स्पेस है तुम्हारे लिए, जाओ जाके सोना है, सो जाके। मैं अपना डिस्टर्ब मत करना मुझे बस प्लीज। ये वही कामयाब है यार जो कहता था कि मैं चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ के तुम्हारे क्लिप बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारे थे इसने। आयरा काफी स्ट्रांग है यार, वो रोई नहीं ऐसे सिचुएशन में भी, या रोएगी? पता तो उसे था ही यार कि गलत डिसीजन लिया मैंने। रो रही है। चैन उसको भी नहीं पड़ रही, कामयार को भी। उठ उठ के क्यों देख रहा है? चंगी भली लड़की सो गई थी, ना ही उठाता उसे। तू सो सही जाता बात था है, खुद आके सोफे पे सो जाता। और देखो चैन तो इसको भी नहीं है। फाइनली इन दोनों की शादी तो हुई यार, मतलब लास्ट एपिसोड में ऐसा लग था कि शायद अब भी शादी नहीं होगी, अब भी ये लोग आएंगे और वापस चले जाएंगे या कुछ तो ऐसा होगा। फिर जहाँ दादी बोल रही थी तो मुझे लगा शायद उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली इन दोनों का निकाह हो चुका है। पर अब ये जो इन दोनों के बीच में खटपट खटपट चल रही है ना, मतलब ये नोकझोंक भी आगे जाके अच्छी लगने लगेगी आई थिंक। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि फिर थोड़ा प्यार बढ़े, पहले नोकझोंक हो फिर प्यार बढ़े, हो सकता है ऐसा हो। बट आज के एपिसोड में तो इन्होंने काफी ज्यादा लंबा सीन कर दिया था निकाह वाला। यार। कामयार ने ना सारा मूड खराब कर दिया सच में। इतने एपिसोड तक हम कामयार कामयार ही करते रहे। हमें आई थिंक आयरा कहीं ज्यादा हमें दिख ही नहीं रही थी। हमें हर बार ये लगता था कि लड़का इतना अच्छा है, लड़का इतना प्यारा है, उसकी अच्छाइयों को समझो। पर आज के एपिसोड में सच में ऐसा लगा कि भाई
आयरा बहुत बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वो ये सब चीजें कैसे झेल ले रही है। आई थिंक कामयार को अब समझना चाहिए, हो गया भाई, तुम समझ में आ रहा था तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर उस लड़की ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, सारी सिचुएशन को इतनी अपने तुम्हारे लिए वो पूरे परिवार के साथ लड़ गई। तो कम ऑन यार, अब आई थिंक ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक अलग ही टर्नओवर देखने को मिले और इन दोनों की कोई केमिस्ट्री हम इंजॉय कर पाए। आज के एपिसोड के बारे में आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।